नमस्कार दोस्तों, कैन एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में, जो एक दूसरे के साथ सीमा बनाती हैं और उन रेखाओं को क्या कहते हैं, इस बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर और किसके साथ सीमा रेखा बनाती है, तो उसे जानते हैं। इस जो बाउंड्री रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको सीमा रेखा बनाते हुए दिखेगी। इन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीमा रेखा बनाते हुए दिखेगी। जो इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1947 में हुई थी, डिक्लेरेशन इसका, इस रेखा जो सीमा रेखा है उसकी। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? रेड क्लिफ लाइन की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। डूरंड लाइन, यह है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है। किसके बीच में? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। जी अफ़गानिस्तान हो गया, जो पाकिस्तान हो गया। सबसे पहले बात करते हैं, ये स्टेबिलिटी हुई थी 1896 में हुई थी मार्टिगर डूरेंट के द्वारा, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। पर क्या हुआ, डिवाइड होने के बाद अब जो सीमा रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बनाती है। जब इसे सीमा रेखा को अफ़गानिस्तान इसे एक्सेप्ट नहीं करता, जो बनी हुई रेखा है डूरेंट लाइन। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन आपको देखने को मिलेगी पाक चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है वो आपको मिलेगी। मैकमोहन लाइन, जी वाली लाइन, जो आप देख सकते हो इसमें, ये लाइन है आपकी मैकमोहन लाइन। ये स्टेबिलिटी हुई 1914 में हुई थी सर मैकमोहन के द्वारा। ये एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के बेस पर है इंडिया और चाइना के बीच में। पर क्या होता है, चाइना कभी कभी इससे लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, टाइम टू टाइम ऐसा होता है, देखने को हमें मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। मैनरहिम लाइन, जो कि आपको देखने को मिलेगी सोवियत रशिया और फिनलैंड के बीच में। जिस तरह से आपको जो रेड लाइन दिख रही है, तब जो रशिया था सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तब उस समय की जो लाइन है जो फिनलैंड और सोवियत रशिया के बीच में आपको देखने को मिलेगी। जब इसकी जो लेंथ है 1200 किलोमीटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट सीमा रेखा है। 17 पैरेलल लाइन, जो 17 पैरेलल लाइन है आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में। जो आपका साउथ और नॉर्थ वियतनाम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? चाइना की तरफ देखने को मिलेगा। ये साउथ वियतनाम है, ये नॉर्थ वियतनाम। कौन सी पैरेलल लाइन है? 17 पैरेलल लाइन आपको देखने को मिलेगी। 24 पैरेलल लाइन, आपको यह पैरेलल लाइन आपको मिलेगी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को डिसाइड करने वाली लाइन है, जो कि एक लाइन है कच्छ के अंदर। कहाँ पर मिलेगी आपको? गुजरात के कच्छ में इस तरह से आपको मिलेगी 24 पैरेलल लाइन, जो कि एक जो कच्छ वाला एरिया है वो दलदली क्षेत्र है, इसलिए यह क्षेत्र भारत इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, इस लाइन को रिजेक्ट करता है। 38 पैरेलल लाइन आपको ये मिलेगी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपको चाइना से चिपका हुआ मिलेगा, और ये आपको जो दोनों लाइन मिलेंगी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, जिसकी जो लेंथ है 240 किलोमीटर है, और ये अलग करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया को। चलिए नेक्स्ट। 49 पैरेलल लाइन जो आपको देखने को मिलेगी यूएसए और कनाडा के बीच में। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है कनाडा का हिस्सा है, जो नीचे वाला है यूएसए का हिस्सा है। जी लाइन है 49 पैरेलल लाइन, जो आपको दिख रही है, एक डॉट डॉट के रूप में दिख रही है, और जिसकी जो लेंथ है 409 माइल्स है। यानी कि 1 माइल्स कितने होते हैं, जो आपको मुझे कमेंट में बताना है। एक और हिस्सा इसका है जो कनाडा और अलास्का को अलग करता है। अलास्का जो हिस्सा है यूएसए का ही हिस्सा है। तो जो इसकी जो सीमा रेखा है जो है 141 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो कि अलास्का और यूएसए को, अलास्का और कनाडा को अलग करती है, जो है 141 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। चलिए आगे चलते हैं। हिंडनबर्ग लाइन, जो आपको देखने को मिलेगी जर्मन और पोलैंड के बीच में, एक सीमा रेखा निर्धारण करते हुए दिखेगी, जो रेड कलर में यहाँ पर आपको दिख रही है, जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1939 में हुई थी, जो 1939 में हुई थी। और इसके जो सीमा रेखा बनी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बनी है। ओल्डर नीस लाइन, ओल्डर नीस लाइन आपको ये देखने को मिलेगी। यह लाइन कहाँ पर है? जो ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में लाइन है। ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो लाइन है वो आपको ओल्डर नीस लाइन
आपको देखने को मिलेगी। यह आप देख सकते हो, मैंने यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश की है रेड लाइन से। चलिए आगे चलते हैं। सैगफ्रायड लाइन, ये सैगफ्रायड लाइन आपको मिलेगी ईस्टर यानी कि आपका पूर्वी फ्रांस और जर्मनी के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा बनाई गई रेखा है, जो कि बनी थी जर्मनी के द्वारा बनाई गई थी। जो आपको जो रेड कलर में जो दिख रही है, जो रेड कलर में यहाँ पे आप देख सकते हो, वो पूर्वी लाइन है और ये फ्रांस और जर्मनी के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा बनाई गई थी। मैगिनॉट लाइन, जो मैगिनॉट लाइन है आपको ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेगी। जो ग्रीन कलर में जो आपको डॉट डॉट के रूप में भी जो दिख रही है, वो जो लाइन है मैगिनॉट लाइन है, जो बॉर्डर लाइन डिसाइड करता है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जो ड्रॉ किया गया था फ्रांस के द्वारा, जिसकी लेंथ थी 270 किलोमीटर्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान द्वारा जो हिंदुस्तान का जो हिस्सा है वो कंट्रोल कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है, उस हिस्से को लाइन ऑफ कंट्रोल को कहते हैं। यानी कि जो आप ये देख रहे हो लाइन में रेड कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी लाइन है LOC। जो ऊपर वाला जो कैप्चर वाला हिस्सा है, जो पाक का कैप्चर कर लिया है पाक के द्वारा, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, और जो नीचे का हिस्सा जो इंडिया का हिस्सा है, जो इस पर जो फोर्स लगा हुआ है, मिलिट्री फोर्स लगी हुई है, वो इस पर लगी हुई है। इसकी जो लेंथ है LOC की, जो 450 माइल्स लॉन्ग लंबी है, और जो एक शिमला एग्रीमेंट के द्वारा दो देशों के बीच साइन की गई थी 3 जुलाई 1972 में की गई थी। उस समय किसकी सरकार थी, आप बता सकते हो किसके द्वारा यह सिग्नेचर किया गया था? और जो आपको देख सकते हो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अक्साई चीन का हिस्सा है, यानी चाइना के द्वारा कैप्चर किया गया हिस्सा है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपकी जो लाइन दिख रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है। जी आप ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो, जिसे मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ पेन से, तो जी ऊपर का हिस्सा था जो पाकिस्तान ने जो कैप्चर किया था लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में जो हिस्सा, इसे चाइना को दे दिया था 1960। अब इस पर जो राइट्स हैं, मतलब अधिकार रख रहा है, वो चाइना ने रखा हुआ है इस पर, इसके कैप्चर एरिया पर। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग जीरो लाइन आपको देखने को मिलेगी बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित करती है, वो लाइन है ऑपरेटिंग जीरो लाइन है, और इसकी जो लेंथ है सबसे ज़्यादा है 4096.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है भारत की बांग्लादेश के साथ। पाल्क स्ट्रेट लाइन जो आपको देखने को मिलेगी साउथ ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ श्रीलंका के बीच में। यहाँ पर जो आपका जो श्रीलंका का पोर्शन है और जो इंडिया का साउथ ईस्टर्न हिस्सा का जो पोर्शन है, उसके यहाँ पर इस साइड में आपको देखने को मिलेगी। कौन सी लाइन मिलेगी आपको? जो वाटरवे लाइन के रूप में है पाल्क स्ट्रेट लाइन, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें दो तरफ से मिलेगी। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी को मिलेगी आपको देखने के लिए, और मन्नार आइलैंड भी आपको यहाँ पर जो मिलेगा श्रीलंका का। जो इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है 40 किलोमीटर। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि सीमा रेखा निर्धारित करती है अलग अलग देशों के साथ कितनी कितनी उनकी लेंथ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हिंदुस्तान के साथ सबसे लंबी जो सीमा निर्धारित करती है जो बांग्लादेश है, जिसकी जो लेंथ की बात करें तो 4096.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और सबसे कम बात करें तो सबसे कम सीमा रेखा जो निर्धारित करती है वो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर की जो लेंथ है। अगर आपको ये बताना है कि बांग्लादेश के साथ जो हिंदुस्तान की जो सीमा बॉर्डर का नाम क्या है, और चाइना के साथ आप देख सकते हो, चाइना के साथ आपकी 3488 किलोमीटर है। तो सबसे जब लंबी जो सीमा रेखा निर्धारित करती है वो बांग्लादेश के साथ है, और सबसे कम है वो अफगानिस्तान के साथ है, जो इंडिया की सीमा रेखा है। इंडिया का बॉर्डर शेयरिंग हो रही है इन देशों के साथ। चलिए वीडियो आपको कैसी लगी अपने जवाब कमेंट्स करें, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।